हेलो गाइस, जय श्री राम एंड सबको नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप भी मेरा मस्त और एकदम स्वस्थ होंगे। तो यहाँ देखिए, सुबह सुबह हम लोग खा रहे हैं बढ़िया जो होली का सामान आइटम जितना बना था। एक में पूरा मीठा है, ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका, और एक में पूरा नमकीन है अच्छे से। तो किसके किसके घर में इस तरीके के डिब्बे हैं, प्लीज बताइएगा। तो अब चलिए, नाश्ता वाश्ता हो गया है और मैं चलूंगी अब गप्पू के लिए और लड्डू के लिए उपटन बनाने। और यहाँ गप्पू भी शैतानी कर रहे हैं, अपने मामा की गोद में हैं। तो जैसे मामा खुद भी शैतान है, वैसे बच्चों को भी बना रहे उटपटांग उटपटांग। मामा लोग सिखाते रहते हैं, यही काम है इन लोगों का। और परेशान भी करते रहते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, मैं बना रही हूँ दोनों बच्चों के अपने लिए उपटन। तो थोड़ा सा बेसन ज्यादा ले रही हूँ, बिकॉज लड्डू भी है, गप्पू भी है, उस हिसाब से मैंने बेसन लिया है। तो इस कटोरी में मुझे लग रहा था और भी सामान ऐड होंगे, तो ये बोल मुझे कम लग रहा था, मतलब स्पेस कम लग रहा था, तो मैंने बड़े वाले बोल में इसको ट्रांसफर कर दिया। और इसमें अब और भी बाकी चीजें ऐड होंगी। तो अब मैं इसमें यूज करूंगी वाइल्ड टर्मरिक। ये वाइल्ड टर्मरिक ना मैंने ऑनलाइन मंगाया था, ये ऑर्गेनिक है एकदम। और इतना बड़ा पैकेट ना 6 मंथ से ऊपर हो चुका है और खराब भी नहीं हुआ है, इसका एक्सपायरी डेट अभी नहीं आई है। तो इसमें मैं हाफ टी स्पून मिला रही हूँ वाइल्ड टर्मरिक, और उसके बाद अब मैं मुलेठी पाउडर यूज़ करूँगी। मुलेठी पाउडर भी ऑर्गेनिक है, इसलिए मैं यूज़ करती हूँ मुलेठी पाउडर, कि जो टैन है ना थोड़ा सा और रिमूव हो जाता है। बट इसे बहुत ज़्यादा मैं नहीं यूज़ करती हूँ, बहुत थोड़ा सा पिंच ऑफ, देखिएगा ध्यान से, मैं जस्ट पिंच ऑफ। और इसके बाद सैंडलवुड पाउडर भी मैंने लिया है 1 चम्मच के हिसाब से। गर्मी आ गई है तो सैंडलवुड पाउडर मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ। सारे सामान मैं ऑर्गेनिक ही यूज़ करती हूँ। और अब इसमें ना ये हाफ टी स्पून जाएगा मुल्तानी मिट्टी। अच्छा, ये मुल्तानी मिट्टी भी ऑर्गेनिक है, बट वो जो पत्थर टाइप के होते हैं ना, ये वो वाले हैं। इसको अच्छे से कूट के और देन पीस दिया था। और मेरे पास ऑर्गेनिक भी है, दोनों है, तो मतलब शुद्ध ही है। इसको अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी। और मैं काफ़ी टाइम से ये उपटन बच्चों को लगाती हूँ। गर्मी अगर स्टार्ट हो जाती तो ये उपटन जरूर बच्चों को बना के लगाती हूँ। और इसके बाद हाफ लेमन इसमें स्क्वीज करूँगी। और अब चलते हैं, इसमें गुलाब जल मिला लिया जाए। तो मेरे पास दही इस समय नहीं था, तो मैंने स्किप कर दिया है। दही होगा तो उसमें आधा चम्मच दही मिला लेते हैं। और उसके बाद ये गुलाब जल से इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। चाहो तो आप वाटर भी इसमें ऐड कर सकते हो, मैं गुलाब जल से ही मिक्स करती हूँ। दैट्स इट। और अब यहाँ पे मैं लगाने जा रही हूँ बच्चों के थोड़े कपड़े वॉशिंग मशीन में। और उसके बाद ये फ्लावर्स आपको याद होंगे, तो मैंने फ्लावर्स तोड़े थे अच्छे थे, मतलब बचे हुए थे, तो उसको डिस्कार्ड नहीं किया था। इसको मैंने सिर्फ फ्लावर्स के पेटल्स अलग कर दिए थे, तो इसको मैं अब यहाँ पे ना सुखा रही हूँ। तो ये अभी भी थोड़े से मुझे इसमें मॉइस्चर लग रहे थे, और मैं इसका कुछ DIY सोच रही हूँ बनाने के लिए, बहुत जल्द आपसे शेयर करूँगी। तो अब चलिए चल के क्या कहते हैं, गप्पू और लड्डू को उपटन लगा दे। तो गप्पू बहुत मन से उपटन लगाता है। और उपटन लगाने के बाद सीधे मैं आऊँगी, आप शाम को मिलूँगी, बिकॉज मैंने बीच का दोपहर में सो गई थी और मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं लगाई की है, सीधे शाम का ही है। तो ये देखिए, अब हम लोग सीधे शाम को ही आ गए हैं। और यहाँ पे देखिए, मेरी बड़ी मम्मी प्याज वगैरह सब काट वाट रही हैं। और प्याज है, मिर्च है, लहसुन है, इन सब से बनने वाला है सारी चीज़ों से, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, बाटी और चोखा। और ये कोहरी वाला, मतलब वो जो उपले होते हैं ना गाय भैंस के, उसके उपलों से ये बनेगा। तो इसी जगह पे क्या कहते हैं, उपले रखे जाएंगे। और मैं चलती हूँ, उपले लेके आ रही हूँ। तो ये गैराज देख रहे हैं, उसी के अंदर यही साइड में लगा हुआ है। तो अब सारे सामान को चले हटाऊंगी, उसके बाद फिर उपलों को निकालूंगी। मेहनत है, बट ठीक है, उसका मज़ा ही अलग आता है ना। यार घर पे तो उबालने वाला बन जाता है, बट ये वाला ना, ये मुश्किल है, मुझसे तो नहीं बन पाएगा। और बाटी चोखा से आपको याद होगा कि मेरा बाटी चोखा जो मेकर मैंने खरीदा था, उससे इतना बड़ा नुकसान हुआ था जिसकी भरपाई अभी तक नहीं हो पाई है। और वो जो मैंने आपको गैस स्टोव ब्लास्ट किया था, मैंने हैंडवेयर वालों से भी बात की और कंप्लेन भी मैंने दर्ज किया, बट कोई आया ही नहीं। और चीज़ें बस टाइम बस एक्सपेंड कर रहे हैं वो लोग, दैट्स इट। बस मैं ये कह रही थी कि हम लोग यही बोल रहे थे कि आप लोग पैसे ले लो, बट बना दो इसको, जितने भी पैसे लग रहे हैं गैस बना दो। बट वो लोग आ ही नहीं रहे हैं, टाइम ही एक्सपेंड करते चले जा रहे हैं। पता नहीं रिजल्ट इसका क्या निष्कर्ष निकलता है। अब वो टाइल्स वाली जो है वो तो कट के, अब उसको पूरा टाइल्स या तो बदलो, उसको बंद करवाने में जानते बहुत झंझट है उसको करने में। मैं मजबूरी है हमारी कि वो हमको वही गैस लेना पड़ेगा। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, मेरी मम्मी सत्तू, क्या कहते हैं, घर का जो चना होता है, घर के सत्तू बना रही हैं। और
ये बहुत अच्छी चीज़ है मेरे जॉइंट फैमिली में, हँसी-खुशी सारे काम होते हैं। लाइक किसी एक पे बर्डन नहीं होता, सब लोग मिल के करते हैं। अगर मेरी चाची कर रही है तो मेरी मम्मी और मेरी बड़ी मम्मी भी उतना ही हेल्प कराती हैं, और मेरी बड़ी मम्मी कर रही है तो मेरी चाची भी उतना हेल्प कराती है, और हँसी-खुशी कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं लगता। और ये सब चीज़ें अच्छी भी लगती हैं, इन लोग से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। बचपन से अगर आप देखते चले जाओ जॉइंट फैमिली में रहे हो तो थोड़ा-सा डिफरेंस आ ही जाता है न्यूक्लियर फैमिली वालों से और जॉइंट फैमिली से। तो हम लोग भी यहाँ हँसी मज़ाक में सब मतलब कर रहे हैं। बड़ी मम्मी भी बहुत फ़नी वे में चिढ़ा रही थी हम लोगों को, और गप्पू भी देखिए कैसे सत्तू वगैरह माँग रहे हैं कि बनाओ नानी से। तो जॉइंट फैमिली की यार बात ही अलग होती है, वो तो मैं बिल्कुल मानती हूँ। तो अब यहाँ देखिए मेरी बड़ी मम्मी बना रही हैं वो उपलों को जलाने के पूरा उपलों को सेट करी हैं, अब उपले जलेंगे। और मेरी मम्मी यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं लहसुन वगैरह काट रही है, प्याज वगैरह काट रही हैं। अब सत्तू बड़ी मैंने बनाया है, क्या अल्टीमेट यार टेस्ट था, मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया। मतलब कोई बीट नहीं कर सकता। मैं तो ट्राई करने को सोच भी नहीं सकती हूँ कि इन लोग मतलब ये उपले वाले मेरे नहीं बन पाता है। कोरी वाले यार वैसे तो उबाल के बन जाए, बट ये जो कंडे में बनता है ना उसका स्वाद ही अलग होता है। तो यहाँ देखिए कंडे वगैरह जलने वाले हैं, और उसमें बैंगन आलू सब रखा जाता है, भून के बनता है, इसका स्वाद अलग होता है। सच बताऊँ मैं पहले कभी बाटी नहीं खाती थी, बट वो धीरे धीरे होता है ना कि धीरे धीरे सारी स्वाद अपने आप बढ़ने लगा। और यहाँ देखिए गप्पू भी जैसे नानी को देख रहे अपने बैठे हुए, वैसे ये भी बैठ गए हैं तो वही हम सब लोग हंस रहे हैं। और मेन ये जानते हैं बाटी चोखा सुमित के लिए बन रहा है। सुमित अगले दिन क्या कहते हैं घर चले गए, और ये हुआ कि भाई मतलब सुमित का मन था कि बाटी चोखा खाने का, तो बड़ी मम्मी ने बोला कि दामाद जी बोले हैं तो कैसे नहीं बनेगा वही वाला है। तो बन गया है अच्छे से, और देखिए भून वून के बढ़िया बैगन भी निकाला जा रहा है। और ये अब सारा आइटम देखिए सब बाहर आ चुका है। लाइक बैगन भुज गया है, ये सत्तू है, आटा है, आटे की लोई भी सब बड़ी में सब सेट करके रखी हैं। अब इसमें जो कंडे हैं ये जब हो जाते हैं तो इसी के अंदर बाटी रखी जाएगी। चोखा भी सब बन गया है, मम्मी ने बहुत बढ़िया चोखा बनाया था यार, मम्मी बहुत अल्टीमेट चोखा बनाती है। तो ये देखिए कंडे में सब सेट करा जा रहा है ये बाटियों को, और बस अब ये निकलने वाले ही हैं। बहुत जल्दी पक भी जाते बन जाते हैं बहुत जल्दी। तो चलिए इसको निकाल के फिर आगे दिखाते क्या किया जाएगा। तो थोड़ी देर रखने के बाद जब बाटी हो गई है, मुलायम मुलायम बाटी, बहुत बढ़िया बाटी बनी थी। तो अब ये देखिए एक दुपट्टे के अंदर ऐसे सारी बाटियों को रख के और इसको ऐसे मतलब चेक करते हैं, और ये जितने भी राख होगा सब निकल जाएगा। तो ये भी बढ़िया तरीका है। और अब चलिए फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए चोखा हो गया, दाल यार अल्टीमेट दाल बनी थी, बहुत टेस्टी, और चावल बन चुके थे, बाटी हो चुकी है। तो चलिए अब इसका स्वाद के लुफ्त उठाया जाए, और वाकई में बहुत बढ़िया बना था। अगर आप लोग को इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो प्लीज़ लेट मी कमेंट। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।